हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आज वीकेंड है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल फीमेल, उनकी फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन विद इन 2 डेज में क्या होगा, ये हम चेक करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा गाइस। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं गाइस कि उनकी फीलिंग्स अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। ओके, व्यूअर्स अभी क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं। आगे मैं ये कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना मिले उतना ही लीजिएगा आप। क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर के पार्टनर। वेट अ मिनट गाइस, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था गाइस कि आप शफलिंग सीख लें, तो वाकई में मुझे ये कमेंट अच्छा लगा। आपकी रीडिंग मस्त होती है बट आप शफलिंग करना नहीं जानते, तो बिल्कुल सही बात है। मैं शफलिंग करना बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ओके, देखिए गाइस, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बस बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। आपके जो गिरेगा वो हम लेंगे, ठीक है। बस बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, 3 कार्ड्स, 6 चक्रा, आर्कएंजल मैट्रॉन, एनवी और एप्रिशिएशन। ओके, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। दिस सन का कार्ड बॉटम में है हमारे पास, ठीक है। और उनको किसी बात से बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये मैं बता सकती हूँ। किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कुछ क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। किसी बात की क्लियरिटी है गाइस। ये सोच आपके लिए नहीं हो सकती, ये हमारी ओवरऑल सोच है, ठीक है। जो आपके पार्टनर ओवरऑल सोच रहे हैं उसमें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं, यानी कि उनकी सोच ऐसी है कि बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है। उनकी सोच को देख रहे हैं, इसमें आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन जनरल जो उसकी उनकी सोच है वो हम चेक करें। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास सन का कार्ड आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10 ऐसे हो सकती है कोई, ठीक है, या फिर कोई 1 नंबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि और भी मैं बता दूँ, यहाँ पे नंबर 40 है, ठीक है, नंबर 20 है, नंबर 15 है। इनके लिए 6, 2, 4 यानी कि इवन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए सन का कार्ड, इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, रीबर्थ किसी चीज़ का चाहते हैं, दोबारा कोई खुशी पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ ना कुछ बहुत खुशी वाले मोमेंट्स में, मतलब मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, डेफिनेटली। और इनके पास जो बातें चल रही है, इनके दिमाग में जो सोच चल रही है, उसमें इनको क्लियरिटी किसी बात की मिली है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 40 का कार्ड है, 6 चक्रा, जो कि बताता है कि किसी के पर्सन के माइंड में ऐसी कुछ क्लियरिटी है किसी बात के बारे में। अगर वो पहले कंफ्यूजन में थे किसी बात को लेके, ये कुछ भी हो सकता है गाइज, आपसे संबंधित भी हो सकती है बात, लेकिन हमारी जनरल सोच बता रहे हैं उनकी, ठीक है, आपके प्रति नहीं, बिल्कुल जनरल जो सोच रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। किसी बात की क्लियरिटी इनके पास आई, हो सकता है फाइनेंशियली कुछ रुका हुआ पैसा है, तो उसके बारे में इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, वो कब आने वाला है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ क्लियरिटी वाला मामला इनको दिख रहा है, और डेफिनेटली इनके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको आगे क्या करना है, रास्ता इनको दिख चुका है। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सोच रहे हैं किसी बारे में, और इस बारे में बहुत किसी चीज़ का रीबर्थ करना चाहते हैं, यानी कि बहुत खुशी के माहौल में है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एनवी का कार्ड यहाँ पे आया है गाइज, कुछ ना कुछ ये किसी चीज़ को देख के या दूसरों की सक्सेस को देख के काफ़ी कुछ ऐसा लगता है इनको कि थोड़ी सी ज्वेलस की भावना है, यानी कि ये अपनी लाइफ में जो चाहते थे वो दूसरों को पाता हुआ देख के इनको लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। थोड़े से मुझे लगता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन इनके फेवर में नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है। लेकिन आपके जो पार्टनर है बहुत दिमाग से तेज लग रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे दिस सन, यहाँ पे इनके जो हॉरोस्कोप चार्ट होता है उसमें जरूर सन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। या फिर इनका कोई जो बर्थ हुआ होगा वो बिल्कुल ऐसे पीक पॉइंट पे 12 o'clock नून टाइम इस तरह से हुआ होगा, ताकि मतलब दिन के जो जब सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तेज पड़ती है उस टाइम इनका बर्थ हुआ होगा। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें मुझे बहुत याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 20 का कार्ड है। किसी चीज़ को किसी और की सक्सेस को देख के ये सोच रहे हैं अपने मन में, ये जेलस भी कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकती हैं कि किसी से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे इनकी सोच में लग रहा है, किसी से कंपटीशन कर रहे हैं अपने और अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में,
हैं, ये किसी किसी चीज़ को भी लेके हो सकता है गाइस। ये अपने करियर में किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ें, ये सक्सेस कितनी देर में लगी और इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है, और डेफिनेटली ये अपने जीवन में भी काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी करियर वाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए एप्रिशिएशन का कार्ड है, नंबर 15 का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 15 को अगर ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 होता है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं डेफिनेटली। ये अपनी ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा सजग है, और डेफिनेटली अपनी जो ग्रोथ है, अपनी रीबर्थ करना चाहते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। या तो कोई पुराना बिजनेस है, या कोई पुराना जॉब है, या फिर कुछ ऐसा है कि पूरी लाइफ को रिबर्थ करना चाहते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ बहुत मेजर चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एप्रिशिएशन का कार्ड ये बताते हैं कि अगर ये जो काम कर रहे हैं, ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ये किसी की हेल्प करें, जो भी काम करें, इनकी सोच में ये है कि सब इनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। इनकी सोच को देख रहे हैं गाइज हम, डेफिनेटली इनको ये लगता है कि जो भी काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, या फिर फैमिली बिजनेस है तो उसको संभालते हैं, या फिर किसी भी वे में अगर किसी की मदद कर रहे हैं, तो उनका इनको कुछ इनाम नहीं चाहिए बल्कि अप्रिशिएशन चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ये नाम के प्रति, यानी कि इनका नाम फेम हो, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि इनको कोई अवार्ड मिले या फिर ऐसा कुछ हो, लेकिन ये अप्रिशिएशन इनका किया जाए, ये जरूर जानते हैं, ठीक है। थोड़े से कहते हैं ना कि तारीफों के भूखे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लगता है गाइस। ये जैसे कार्ड है वैसे ही मैं बता रही हूँ, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच है इनकी, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं हम, ओके। ओवरऑल देखा जाए तो किसी बात को लेकर बहुत खुश हैं, इनको कुछ क्लियरिटी मिली है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। हमारे पास हैंगमैन आया है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं अभी मेरे व्यूअर के पार्टनर, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हमारे पास कार्ड आ चुके हैं गाइज, अब मैं ले ही लेती हूँ क्योंकि अपने आप जंप होके आए हैं, अदरवाइज आप कहेंगे कि आपको शफल करना नहीं आता। डेफिनेटली नहीं आता होगा शायद गाइज। ये 7 ऑफ कप्स है गाइज, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, दी हैंगमैन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, और थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे है दी हेरोफेंट, ओके गाइज। आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं गाइज, ओके ओके। तो सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ पे कोई पाइसिस हो सकता है, आप दोनों में से किसी का साइन, ठीक है। इसके अलावा मुझे टॉरस कोई हो सकता है, इसके अलावा एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और टॉरस हमारे पास स्पेशल है, पाइसिस स्पेशल है, ठीक है। साइन कुछ भी हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है क्योंकि लियो का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो अपनी अंदरूनी मन से आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, अगर इनको खुशी है किसी बात की तो सबसे पहले अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी सोच में अगर कोई किसी बात को लेकर खुशी है तो ये आपको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई बोझ हल्का करना चाहते हैं। जैसे कल वाली रीडिंग थी मेरी, उसमें भी मुझे ये लगा था कि इनके ऊपर जो कोई किसी बात को कहने का बर्डन बना हुआ है, इवन ये आपको बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपसे डेफिनेटली, और इनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये जो छुपाने वाली बात है वो आपको बताना चाहते हैं। डेफिनेटली ये बाहर बनती जा रही है, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप डीप डाउन, इनको रियलाइज होने लगा है कि आपको जो सच्चाई है वो बताई जाए। अब वो किसी तरह की भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं उस पर फोकस नहीं करी कि इनकी सच्चाई क्या है, इन्होंने क्या झूठ बोला है ये नहीं कह रही, इन्होंने क्या छुपाया ये भी नहीं पता हमको, लेकिन हम बस इतना जान रहे हैं कि ये आपसे कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं। रिलेशनशिप के बारे में इनको कुछ छुपाना बोझ बनता जा रहा है और वो आपको कहना चाहते हैं। ये सब चीज़ें इनको रियलाइज होने लगी है कि अब टाइम आ गया है कि आपको बताया जाए, कुछ बात की सच्चाई बताया जाए। ये बहुत कन्फ्यूजन है, आपने अपनी शादी को लेके भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पे देखिए शादीशुदा पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन का कारण ही इनकी शादी है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में इनको क्या लगता है, ठीक है गाइज, हम देखने वाले हैं।
आपके रिलेशनशिप में ये सोचते हैं कि अपनी शादी को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, ये आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, इनको कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि शादी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, और जो अगर बच्चे हैं तो उनके बारे में, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफ़िनेटली आपसे कमिटमेंट की सोचते हैं, और कमिटमेंट को लेके इनको कन्फ्यूजन है, ठीक है? अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये बहुत कन्फ्यूजन है उस मैरिज को लेके, ठीक है? उसका क्या किया जाए ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? इनको डेफिनेटली आपकी तरफ आना है, और ये मैरिज को लेके बहुत कन्फ्यूजन में है। ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दिया जाए क्योंकि कन्फ्यूजन में है, मैरिज का क्या किया जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैरिज का इशू नहीं है, ऑलरेडी मैरिड नहीं है, तो सिचुएशन ये हो सकती है कि गाइस ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई डेट पे जाना चाहते हैं, उसके लिए इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है? और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एक ऑफर लेके, और जो कि कमिटमेंट तक जाएगा, लॉन्ग टर्म तक जाएगा, ऐसा इनको लगता है। तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन इनको हो रहा है कि किस तरह से ये आपको दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर कुछ भार है। इन्होंने आपसे छुपाया है, अब वो आपको बताएँगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इनको ये सच्चाई जाननी जाननी है। मतलब आपका रिएक्शन इसके प्रति क्या होगा जब इनकी सच्चाई आप जान लेंगे। वो सच्चाई कुछ भी हो सकता है, जब जब मैंने पहले भी बोला है गाइस, तो सच्चाई कुछ भी हो, आपकी सिचुएशन में आप अच्छे से बेहतर जानते हैं कि आपकी सच्चाई और आपके पार्टनर ने क्या छुपाया होगा, ठीक है? तो जो कुछ भी छुपाया है उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और इससे पहले कि आपको कोई कमिटमेंट दे या कोई ऐसा ऑफ़र दे, प्यार भरा ऑफ़र दे, उससे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इनको ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए, ठीक है? रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो करना है इनको, उससे पहले आपको ये सब बाहर उतारना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? चलिए इनके 2 डेज़ में एक्शन देख लेते हैं, विदिन 2 डेज़ इनके एक्शन क्या होंगे? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि आपके लिए ड्रीम करते हैं, आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इनका माइंड जो है बहुत सारी बातों को लेके कन्फ्यूजन में है, ठीक है? चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट 2 डेज़ में एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स, नेक्स्ट 2 डेज़ में। यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। गाइज मैंने आपको ध्यान दिया हो तो कल भी मेरे एक्शन में यही आया था, और मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करी थी, उसमें एक्शन में यही वाला कार्ड आया था गाइज। तो अगेन ये जो करंट फीलिंग्स वो बता रही है कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बॉटम में देखिए हमारे पास चैरियट का कार्ड है, ठीक है? ये मैंने आपके सामने ही शफल किया था, आपके सामने ही निकाले हैं कार्ड। ये डेफिनेटली आपके प्रति कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये शायद ये कार्ड भी था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स की जो मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी ये एक्शन आए थे, और डेफिनेटली यहाँ भी यही एक्शन है, ठीक है? बहुत मिलते जुलते या सिमिलर कार्ड है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। तो क्या एक्शन होंगे गाइस, ये कार्ड भी मैं रख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन। ये गाइस एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट 2 डेज में क्या होने वाला है, ये अपनी अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं। किसी किसी के लिए न्यू लव हो सकता है, बहुत कम दिन हुए होंगे आप दोनों को स्टार्ट करे हुए, ठीक है? जो भी आपका रिलेशनशिप है, लेकिन आपसे एक नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो रहे हैं, आपको कुछ फीलिंग्स बताना चाहते हैं। किसी के लिए प्रपोजल हो सकता है, ये आपको कोई प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हटा के एक नई शुरुआत यानी कि दोबारा रीबर्थ, जैसा कि हमारे पास सन का कार्ड आया था, रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है? ये जो कप होता है ये बहुत डिवाइन कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में, स्पेशलिटी जो डिवाइन कनेक्शन अगर कोई नहीं भी समझता तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इनके एक्शन ये है कि ये आपसे स्पेशल कनेक्शन को मानते हैं, ठीक है? ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि आप इनको परफेक्ट पार्टनर की तरह लगते हैं, जैसा इन्होंने इमेजिन किया था अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उसी तरह की क्वालिटीज़ आप में हैं, और डेफिनेटली ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक जाएगी, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? सब कुछ आप सेटल कर सकते हैं, इनकी घर गृहस्थी को संभाल सकते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है? और द चैरियट, आप में बहुत ज़्यादा कास्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी सब चीज़ों को जानते पूछते भी आपके प्रति एक एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको आप कॉन्फिडेंस है आप पे और आपके प्यार पे, ठीक है? ये आपके प्रति भी बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप इनके इनके लिए ही बने हो, और अपने आप के प्रति भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि ये जो करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। अब इन्होंने दुनियादारी या फिर समाज या जो जो कुछ है उसको, उन सब बातों को एक तरफ रख के आपके लिए स्टैंड लेने की सोचिए। तो गाइज 2 डेज में क्या होगा, डेफिनेटली ये कोई एक्शन लेंगे। इनको पता है कि घर वाले नहीं मानते, आपकी कास्ट अलग है, इनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, ये सब सोचते हुए भी, ये सब कुछ जानते पूछते भी आपके लिए कोई एक्शन लेने की इनको ऐसी सोच हो रही है कि आपके लिए कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है? एक्शन कुछ भी हो सकता है यहाँ की, जैसे कि मैंने कहा आप नई शुरुआत
स्टेबिलिटी, ठीक है। और तीसरा एक्शन का कार्ड, सब कुछ जानते पूछते भी एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए फुली रेडी है, इनका एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप इनके बातों या तो आपसे आपके पास कम्युनिकेशन आ सकते हैं गाइस, ओके। क्या होगा 2 डेज में, कम्युनिकेशन तो मुझे लग ही रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है, और या फिर इनसे जब बात होगी तो इनको आपको कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि वाकई में सीरियस बात है, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन जो करनी चाहिए वो बातें आपके लिए होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। इससे जाने से पहले मैं इनके मैसेजेस जरूर आपके लिए लूँगी, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगती है। ये वाला पार्ट जो रीडिंग का होता है बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। बेटा मिनट गाइस, देखिए जैसे मैंने हमेशा बोला है आपको कि ये शफल करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया। मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से अरेंज किया है इनको। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज, जो गिरेगा वो हम लेंगे, ठीक है। बहुत सारे आ गए गाइस, क्या बात कर रहे हो आप, अब नहीं ले सकती मैं, ओके। ऑलरेडी बहुत सारे एकदम से गिर चुके हैं, ठीक है। गाइज आपको वीडियो पसंद आई, सबसे पहले लाइक दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सपोर्ट हमको ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे आपको रीडिंग देखना ज़रूरी होता है, हमको सपोर्ट आपकी सब्सक्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे सपोर्ट कीजिए मुझे, और आगे के लिए बहुत ज़्यादा मैं मेरी सारी रीडिंग्स को बहुत शॉर्ट रीडिंग और बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग बनाने वाली हूँ आप ही के लिए। तो चलिए हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवे, तो आपके बारे में सोचते रहते हुए इनको सारी नींदें उड़ जाती हैं इनकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ में प्लीज़ कॉल मी, तो जैसे मैंने कहा ये आपसे बात करना चाहते हैं, किसी बात को लेके क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, और ये किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आई कैन नॉट बियर योर डिस्टेंस मोर, आपकी दूरी सहन नहीं कर पा रहे, ये आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। आप दूर हो तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ब्रेकअप नहीं, ब्रेक है, ठीक है। तो आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो डेफिनेटली ये इन्होंने ब्रेकअप नहीं किया है आपसे, सिर्फ ब्रेक लिया है, ठीक है। आपसे दूर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं करते। गॉड इज विद अस इन आवर रिलेशनशिप, बिल्कुल आपके साथ भगवान है और भगवान ही सब कुछ करेगा, ऐसा ही सोचते हैं। ये गाइस सॉन्ग है, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता नहीं, ओके गाइस। दिल है कि मानता नहीं पिक्चर का सॉन्ग है, और ये ब्लैंक ब्लैंक तो नहीं गाइस। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, ठीक है। आपको कुछ देना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। आपको खुश करने के लिए, आपको मनाने के लिए कोई ऐसी गिफ्ट आने वाली है आपके पास जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो सोच समझ के रखिए कि आपको क्या पसंद है। जब कभी आपने इनको बताया होगा कि आपको क्या पसंद है तो वही चीज़ आपके पास आने वाली। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है, ओके। मुझसे शादी करोगी, करोगी क्या? गाइस ये आपके लिए मैसेज, अब आप जवाब दे दीजिए। यस मैं कह देती हूँ आपकी तरफ से, ओके। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। वाओ गाइस, बहुत बहुत प्यारे सॉन्ग्स आ रहे हैं। मुझे लगता है इस रीडिंग के बाद ही आपको ये यूट्यूब पे जरूर सुनने चाहिए सॉन्ग, ठीक है। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेकरार है, क्या बात है गाइज। ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है। मुझे लगता है कि आपकी यूनियन होने वाली है, और डेफिनेटली आपसे अगर नाराज है तो डेफिनेटली आपको मनाने के लिए कोई ऐसी गिफ्ट देने वाले हैं जो कि आपको बहुत खुश कर देगी, और आप इनसे वापस रिकन्सिलेशन करेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है, तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो, तो डेफिनेटली आप ही साथ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स भी ऐसे आए हैं, दिल है कि मानता नहीं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, और आज फिर तुम पे प्यार आया। डेफिनेटली ये सारे सॉन्ग आपके लिए मैसेजेस हैं गाइस, जरूर सुनिएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी सबसे पहले लाइक कीजिएगा, और शेयर करना चाहते हैं किसी पार्टनर से या किसी से भी, ठीक है, तो शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ओके। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।